हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 0, प्लस माइनस 4 और नाभिलंब जीवा 12 है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमें अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना होगा जिसकी नाभियां जीवा ये हैं और नाभियां ये हैं और नाभिलंब की जीवा जो है वह हमारे पास 12 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं जो जिसकी हमारे पास में अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष होती है, ऐसा जो अतिपरवलय है उसका समीकरण होता है x की घात देखिए y की घात 2 बटा a की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1 होता है। यह हमारे पास में क्या होता है? यह होता है अतिपरवलय होता है जिसकी अनुप्रस्थ अक्ष जो है वह क्या होती है? अनुप्रस्थ अक्ष यह हमारे पास क्या होती है? अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष होती है। इसके लिए हम बोल सकते हैं जो नाभियां हैं वह क्या होगी? नाभियां देखिए नाभियां हमारे पास में क्या होंगी? 2 AE होगी। या नाभियां हमारे पास में प्लस माइनस 0, प्लस माइनस AE होगी। यह होगी हमारे पास में। अब नाभीय जीवा जो है वह क्या होगी? नाभीय जीवा इसकी लंबाई कितनी होगी? 2 b की घात 2 बटा ए हो जाएगी। और यहाँ से उत्केंद्रता जो है ई बराबर कितना हो जाएगा? ए की घात 2 बराबर 1 प्लस बी की घात 2 बटा ए की घात 2 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले नाभियाँ जो है वह हमको दी हुई है। नाभियाँ नाभियाँ हमको 0, प्लस माइनस 4 दी हुई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए जो होगा वह क्या होगा? हमारे पास में 4 हो जाएगा। ए हमारे पास 4 हो गया। अब नाभिय जीवा जो है, नाभिय जीवा नाभिय जीवा हमारे पास में कितनी है? यहाँ पे 12 दी हुई है। यह किसके बराबर हो जाएगी? 2 b की घात 2 बटा ए हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पे b की घात 2 बराबर 6a हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो हमारे पास में यह मान आ गए। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अतिपरवलय का हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले ये जो समीकरण है ई की घात 2 वाली, वह हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो ई की घात 2 यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे b की घात 2, b की घात 2 बराबर 6 हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारे पास में किसका मान है? यहाँ से देखिए a का मान है वह हम क्या लिख सकते हैं? 4 बटा ई लिख सकते हैं। यह हमने 4 बटा ई लिख दिया। यह हमारे पास हो जाएगा। देखिए, अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ से देखिए इसको a के पदों में ही रहने देते हैं, तो ये a की घात 2 ही बन जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा देखिए, यह हमारे पास बन जाएगा, एक a से a कट जाएगा, तो यहाँ पे e की घात 2 बराबर 1 प्लस यहाँ से 6 बटा a बन जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 बटा a हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अब ये जो हमारे पास समीकरण है इसको हम प्रथम समीकरण दे देते हैं, इसको द्वितीय समीकरण दे सकते हैं। तो प्रथम समीकरण जो है उसमें से हमने क्या किया? a का मान ये ज्ञात किया, तो ये कितना हो जाएगा? 4 बटा ई हो जाएगा। तो यहाँ से हमने द्वितीय समीकरण में ये रखा, तो द्वितीय समीकरण में हमने ये रखा, तो ई की घात 2 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6 बटा देखिए यहाँ पे a जो है वह कितना हो जाएगा? 4 बटा ई हो जाएगा। तो हमने ये रखा, तो ई की घात 2 बराबर 1 प्लस 6 यह हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? ई ऊपर चला जाएगा। यह बन जाएगा। तो 2 को हमने यहाँ पे इधर गुणा किया, 2 ई की घात 2 बराबर 2 प्लस यहाँ से 3 ही हो जाएगा। अब इसको हमने हल किया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए 2 ई की घात 2 माइनस 3 ई माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 ई और प्लस का कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो ई का मान कितना आ जाएगा? ई हमारे पास में एक तो हो जाएगा, 2 ई को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, ई माइनस 1 हो जाएगा और ई माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं ई माइनस 2 बराबर 0। तो ई का मान कितना आ गया? एक तो ई का मान 2 आ गया और एक ई का मान कितना आ गया? माइनस 1 बटा 2 आ गया। हमारा ई का मान जो है अतिपरवलय के लिए धनात्मक तो होता ही है ई का मान, और क्या होता है? यहाँ से एक एक से बड़ा होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ई का मान 2 ही हमारा संभव होगा। ई का मान हमने 2 आ गया हमारे पास। अब ई का मान 2 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रथम समीकरण जो है प्रथम समीकरण है उससे ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम समीकरण में हमारे पास में ई जो है वह ए जो है वह किसके बराबर आ रहा था? 4 बटा ई के बराबर आ रहा था। तो 4 बटा ई के बराबर आ रहा, तो हमने क्या किया? यहाँ से ए का मान देखा, तो ए बराबर ई का मान हमारे पास में 2 है। तो 2 हमने रखा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा। यह हमारे पास हो जाएगा। इसके साथ हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में ये मान है दूसरा b का मान। अब b का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखिए a का मान आ गया, तो हम b की घात 2 बराबर कितना है? 6a है। तो b की घात 2 बराबर 6a है। तो हमने यहाँ से क्या किया? b की घात 2 बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। यह कितना हो गया? देखिए 6 दूनी 12 हो गया। अब b की घात 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से अति परवलय का समीकरण हम देख लेते हैं। अति परवलय
का समीकरण, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, अतिपरवलय का समीकरण। यह बन जाएगा, देखिए समीकरण के अनुसार हम बोल सकते हैं x की घात y की घात 2 बटा a की घात 2, तो y की घात 2 बटा 4 माइनस a की घात 2 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये y की घात 2 बटा x की घात 2 बटा 12 यह हमको दिया हुआ है समीकरण, हमने लिखा था मुख्य अवधारणा में। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।